जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मामला छत्तीसगढ़ के बालोद का है, जहां एक कमरे में एक युवती की लाश मिलती है। लोग दशहरा मना रखे होते हैं, लेकिन उसी दौरान एक घर के कमरे में एक राज छिपा रहता है। हत्यारा उस लाश के साथ ही 24 घंटे बिता देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस युवती को मौत की घाट उतार दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो हत्यारा उस युवती की लाश के पास बैठा रहा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ये तंत्र मंत्र की कहानी तो नहीं? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं? इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या हो सकती है और लाश के साथ रात गुजारने की वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बंद कमरे के अंदर महिला की हत्या। 24 घंटे तक लाश के पास रहा हत्यारा। तारीख 2 अक्टूबर, जगह बालोद, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। बालोद के दल्ली राजहरा का वार्ड नंबर 7। शाम के 6:30 का वक्त था। हर तरफ दशहरे की धूम थी, लेकिन यहां रहने वाली प्रीति सेमरे के घर पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंधेरा हो रहा था, तभी प्रीति की मां राजनांदगांव से आती है। प्रीति के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मां घबराने लगी थी। आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया था और जब दरवाजा खटखटाया तो कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर से प्रीति नहीं बल्कि अर्धनग्न हालत में एक युवक निकलता है। युवक दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं और बस एक ही सवाल पूछते हैं कि प्रीति है कहां? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? अंदर आने के बाद में मैं दरवाज़ा खटखटाई हूँ। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब नहीं खुला ना, तो मैं 2-4 लड़के को यहीं से ही आवाज़ दी हूँ, आओ तोरे बेटा हो, देख तो दरवाज़ा कैसा नहीं खुल रहा है, कौन है अंदर, क्या है। तब उन्होंने आए हैं, दरवाज़ा को यहाँ आके दरवाज़ा खटखटाए हैं और ये खिड़की से आवाज़ दिए हैं। अपना बैग पकड़ के भाग रहा था वो, निकल के भाग रहा था वो यमन। तो मैं लड़के लोग को बोली हूँ कि पकड़ो बेटा इनको, भागने मत दो। तब मैं पूछी हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है ना, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है करके मैं आवाज़। चुकी थी। तब एक बच्चे ने बताया कि अम्मा उसका पैर वो दिख रहा है करके, तो उसको पूरे कंबल में ढका हुआ था। जब मैं ऐसा मुंह खोली ना तो एकदम तंद्रा गई, क्योंकि पूरा मुंह काला हो गया था। और काला होने के बाद उसका हाथ पे ठंडा हो गया था। बेटा मैं घबरा के बाहर निकल गई, मैं घबरा के बाहर निकल गई। उसके बाद अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। बिस्तर पर प्रीति की लाश पड़ी थी और आसपास मिला शराब पीने का सबूत। पास में ही शराब की बोतल पड़ी थी। कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन का पैकेट और मूंगफली के छिलके पड़े थे, जो कई सवालों को जन्म दे रहे थे। क्या हत्या करने के बाद हत्यारे ने यह जश्न मनाया था, या फिर हत्या के पहले ही दोनों ने मिलकर पार्टी की थी? पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी।
और इधर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी थी। और जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि आरोपी कोई गैर नहीं था, बल्कि प्रीति सेमरे का देवर ही था, जो मां की गैर मौजूदगी में अक्सर प्रीति से मिलने आता था। बताया जा रहा है कि प्रीति के पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद सरकारी अस्पताल में स्वीपर के पद पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई, जिसके बाद वो अपने 5 साल के बच्चे और मां के साथ किराए के मकान में रहने लगी थी। उसका देवर अमन हर कभी आता था। इसका अभी आया सर, किराया में रह रहा था ये लोग, और उसके भी 1 ही 2 महीना हो रहा है किराया में आते हुए इसको। तो तीनों रह रहा था, उसका बच्चा एक 5 साल का और उसका मम्मी और यही लड़की। और ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाता था, स्वीपर का काम करता था। 2 ही महीना हुआ इधर आए। ही होगा। वार्ड क्रमांक 17 दल्ली राजहरा से सूचना मिली थी कि एक महिला है प्रीति सेमरे करके, उनकी किसी ने हत्या कर दी है और लाश को कमरे में छोड़ दिया है। और तस्दीकी करने पे पता चला कि उसका रिश्ते का देवर है अमन सेमरे करके, उसके द्वारा उसकी गला दबा के हत्या की गई है करके। उसके बाद आज सुबह FSL की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल निरीक्षण और बाकी की जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो जाके की गई है। और जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में लेके अभी पूछताछ जारी है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी जो कहानी बयां कर रहा है उसे पुलिस पूरा सच नहीं मान पा रही है। पुलिस को शक है कि कहीं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग तो नहीं था, कहीं उस रात आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की, जिसके चलते बात हत्या तक आई, या फिर ये मामला किसी पारिवारिक रंजिश का नतीजा है। सवाल कई हैं जिनके जवाब भी जल्द मिल जाएंगे, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ कत्ल एक महिला का नहीं बल्कि एक बार फिर रिश्तों का ही हुआ है। विस्तार न्यूज के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।